हेलो फ्रेंड्स, ओम साई राम। पैसा हम सब की जरूरत, पर आए दिन हम फेस करते हैं ऐसी प्रॉब्लम कि हमारा पैसा मार्केट में स्टक हो गया है। हमारा पैसा किसी ने हमने किसी को दिया, हमें वापस नहीं मिल पाया है। हमने किसी दोस्त को दे दिया, हमने किसी फैमिली मेंबर को दे दिया, या हमने किसी बिजनेस पर्सन को दे दिया, लेकिन हमारा पैसा वापस अब नहीं आ रहा है। तो ऐसा क्या होता है, क्यों इस तरीके की प्रॉब्लम आती है, क्यों मनी ब्लॉकेजेस आ जाती हैं बेसिकली हमारी लाइफ में। देखिए, इसके लिए हमें समझने की जरूरत है कि जो पैसा होता है ना, वो एक ऊर्जा है। मनी एक एनर्जी है, और एनर्जी को फ्लो ही होना होता है। जब भी हम एनर्जी को रोकने की, पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो वहीं पर वो ब्लॉकेजेस क्रिएट हो जाते हैं। अब किस तरीके से हम एनर्जी को रोकने की कोशिश करते हैं, देखिए, बहुत इजी वे है। जब हम एक्सपेंसेस पे करते हैं ना, जब हम अपने बिल्स पे करते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, मेडिकल बिल हो, या फिर कोई भी एक्सपेंसेस हम बेयर कर रहे हैं, बच्चों की फीस भर रहे हैं, तो हमारे मन में क्या आता है कि ओह, इतना पैसा चला गया, इतना पैसा लग गया। लेकिन वही चीज अगर हम सिर्फ एक थॉट पे चेंज ले आए, ग्रैटिट्यूड शो करें, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स, मेरे पास इतने फंड्स थे कि मैं ये फीस भर पाया, मेरे पास इतने फंड्स थे कि मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल भर पाया, मेरे पास इतने फंड्स थे कि मैं ये एक्सपेंस बेयर कर पाया, मेरे पास इतने फंड्स थे कि मैं ये मेडिकल एक्सपेंसेस बेयर कर पाया। जब भी हम हर पेमेंट के बाद एक शुक्राना शुरू कर देंगे, एक ग्रैटिट्यूड शो कर देंगे ना यूनिवर्स को, ट्रस्ट मी, जब आपकी ये हैबिट बन जाएगी, आपको खुद लगेगा कि आपकी लाइफ की जो मनी ब्लॉकेजेस हैं वो धीरे 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 हटती जा रही है। आप हैबिट बना लीजिए कि आपने एक कोई लोन है लिया है, आपने इंस्टॉलमेंट पे कर दी, थैंक यू डिवाइन, मैं इस महीने की इंस्टॉलमेंट पे कर पाया, थैंक यू डिवाइन, मैं इस महीने की बच्चों की फीस भर पाया, थैंक यू डिवाइन। हर उस पेमेंट के लिए जब जब आप थैंक यू बोलेंगे ना, आप यकीन मानिए आपकी लाइफ में बहुत चेंज आएगा, और आप हर बार इस चीज को महसूस करेंगे कि आपकी मनी की जो ब्लॉकेजेस है वो रिमूव होती जा रही है। एंड मोर ओवर, आप उस मनी एनर्जी के फ्लो को जब आप रन करेंगे ना, तो आप देखना ऑटोमेटिकली आपके पास भी वो फ्लो आता रहेगा। एक बात मैं और जरूर सजेस्ट करूंगी, एक हैबिट होती है लोगों के कि कोई अगर पैसा ले लेता है तो वो उसको रिटर्न करने के लिए, अगर सपोज उसके पास पैसा नहीं है, तो आप उस पर्सन को बोलते भी नहीं है कि अभी मेरे पास पैसा नहीं है। ये भी एक ब्लॉकेज क्रिएट करता है। जब आप, अगर आपने किसी से पैसा लिया है, आपके पास उस टाइम पीरियड तक वो पैसा नहीं आया है उसको रिटर्न करने के लिए, कुछ भी रीजन हो सकता है, पर आप उस पर्सन को बोलिए कि मेरे पास अभी फंड्स नहीं है, पर मुझे याद है कि मुझे आपके पैसे रिटर्न करने हैं। आपकी ये इंटेंशन क्रिएट करना और ये कम्युनिकेट करना जिससे आपने पैसे लिए हैं, आपका ट्रस्ट डेवलप करता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, आपने किसी से पैसा लिया है लेकिन आप टाइम भी उसको एक्सीड कर चुके हो, और आप उस पर्सन को बोलते भी नहीं है कि मैंने आपका देना है पैसा, मुझे याद है, तो आप ट्रस्ट में, ये भी एक ब्लॉकेज है। ये भी क्या होता है कि उस पर्सन से आपका ट्रस्ट हट जाता है। और अगर आप किसी और से भी पैसे मांगने की सोचते हैं ना, तो यूनिवर्स इस चीज को समझता है, फिर वो कोई ऐसी हेल्प आपके सामने नहीं लेकर आ पाता है। लेकिन अगर आप हमेशा ये इंटेंशन रखेंगे, जिसको आपको पैसा देना है उसको बार बार एटलीस्ट आप ये बोले कि मुझे जैसे ही मेरे पास पैसे आएंगे मैं पे कर दूंगा या कर दूंगी, ठीक है। ये इंटेंशन क्रिएट करना और ये कम्युनिकेट करना, आप यकीन मानिए आपका मनी फ्लो जो है वो इंक्रीज होगा। यूनिवर्स खुद ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देगा, खुद आपकी हेल्प कर देगा कि आप उसका पैसा जो है वो रीपे कर पाएंगे। अगर अमाउंट बड़ा है तो आप धीरे धीरे रीपे करें, लेकिन आपके माइंड में हमेशा होना चाहिए कि मुझे रीपे करना है। कईयों की हैबिट होती है कि मेरे पास वहां से पैसा आएगा, जो मेरा ब्लॉक है वहां से पैसा आएगा तो मैं आगे रीपे करूंगा। नहीं, आप पहले रीपे करें, उसके बाद देखिए आपका वो जो फंसा हुआ पैसा है वो भी वापस आ जाएगा। आप इस चीज को अपना कर देखिए, आपकी लाइफ में चेंज आएगा। ओम साई राम।